हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। आप देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो फिगर दे रखी है हमें कि एक पोल है ए बी और उसमें क्या है, एक रोप बंधी हुई है और वो ग्राउंड से बंधी हुई है। यहाँ पे 20 मीटर है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, हाइट निकालनी है पोल की। तो पोल को हमने क्या मान लिया, ए से बी, सिर्फ ये वाली साइड निकालनी है हमने, ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे, ये हमारा एच है, एच बराबर कितना दे रखा है 20, और हमें कोई वैल्यू नहीं पता और एंगल पता है, ठीक है। अलग से हमें थीटा की वैल्यू पता है कि भाई थीटा हमारी 30 डिग्री दे रखी है। तो हमें दो ही चीज़ पता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो हमें ए बी निकालना है, तो उसमें देखो हमारे ये क्या है, पी, पी है और एच। या तो हम ऐसे ले ले पी अपॉन में एच, या तो ये फॉर्मूला ले ले पी अपॉन में एच। जो चीज़ पता है ना उसी को लेंगे। एक तो एच पता है और पी हमें निकालना है, समझ आ रहा है। जो चीज़ पता हो एक तो उसको लेना है और जो चीज़ निकालनी हो उसको लेना है। या तो पी अपॉन में एच कर लो, या क्या करना है हमने, एच अपॉन में पी। समझ आ गया, या तो पी अपॉन में एच या एच अपॉन में पी। तो कोशिश करना कि जो फॉर्मूला लो वो ऊपर वाली लाइन में से लो, ठीक है, क्योंकि इसके जो वैल्यू होती है वो जल्दी से आसान होती है, तुम्हें याद भी रहेगी। नीचे वालों की वैल्यू जो है यहाँ पे उसमें से आसान नहीं रहेगी। अब देखो P अपॉन में H, देखो कहाँ पे लिखा है, देखो ये लिखा P अपॉन में H लिखा है ना। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन में H, होता है ना साइन थीटा का फॉर्मूला। तो ये तो हो गया हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला। और H अपॉन में P किसका होता है, कोसेक का, कोसेक का होता है। तो हम किसका आसान रहेगा, हमें रहेगा साइन थीटा का फॉर्मूला आसान रहेगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू सबसे ऊपर होती है। जो वैल्यूज जो तुम्हें याद करवाई थी ना, कितनी साइन की वैल्यू कितनी होती है, देखो 0 डिग्री पे 0 होती है, फिर 30 डिग्री पे कितनी हो गई थी 1/2, और फिर क्या हो गई थी 1/√2, √3/2, फिर 1 हो गई थी, ऐसे हो गई थी ना वैल्यू। तो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू हमें याद रहती है। तो हम कॉसेक वाले को नहीं लेंगे, कॉसेक वाले को नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ साइन वाले को। फॉर्मूले दोनों बन जाएंगे, अगर P अपॉन में H लोगे या H अपॉन में P लोगे, दोनों के बन जाएंगे, लेकिन जिसकी वैल्यू हमें ज़्यादा आसान लगे उसको लेना हमने। तो थीटा की जगह हमने क्या लिखना है, ये हमें मिला है ना 30 डिग्री, ठीक है, ये लिख दिया। P की जगह हमने कितना लिखना है, हमें पता ही नहीं है, P हमारा कितना है, A से B दे रखा है, तो A भी लिख दिया हमने। H की वैल्यू हमारी कितनी है 20। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कौन बताएगा, किसको पता है, बोल मोनू। हाँ 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो क्या है, ए बी की जो वैल्यू है वो ऐसी लिख देंगे और ए बी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे देखो क्या है 1/2 लिख दिया, 20 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे देखो 20 चला जाएगा ऊपर और 2 रह जाएगा नीचे। ए बी की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी 10 मीटर। तो यानी कि हाइट ऑफ, जो हाइट थी पोल की, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग ए एंगल 30 डिग्री। एक देखो सीधा पेड़ खड़ा था, ठीक है, मान लो यहाँ से टूट गया, ठीक है, टूट के ये वाला हिस्सा नीचे आ गया, तो इसको हटा के अब हम नीचे कर देते हैं, ये देखो ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि ये सीधा पेड़ खड़ा था, जब ये टच कर रहा है ग्राउंड को तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप द ग्राउंड इज
देखो अब देखो 8 मीटर कैसे दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टच ग्राउंड, यानी कि यहाँ से लेकर, यानी इसके फुट से लेकर और जो ऊपर वाला टॉप वाला हिस्सा यहाँ पे ग्राउंड पे टच कर रहा है, ये 8 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, थीटा के सामने हमारा क्या होता है P, और ये क्या होगा B, और ये हो जाएगा हमारा H। तो अब देखो क्या है, H की वैल्यू हमें जो वैल्यू निकालनी है, देखो क्या निकालना है, हमने ये निकालना है। ठीक है, हाइट निकालनी है यानी इसकी पेड़ की। ठीक है, तो अब देखो क्या बोल रखा है, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। पहले हम इसकी हेल्प से इसको निकालेंगे। ठीक है, इसकी हेल्प से इसको निकालेंगे, फिर इसकी हेल्प से इसको भी निकाल देंगे। अब देखो क्या करना है, ये B दे रखा है हमें और ये दे रखा है हमें कितना H, तो ये H को हम ले लेंगे। देखो जो जो चीज़ दे रखी है पहले उसको लेते हैं। थीटा दे रखा है 30 डिग्री और B दे रखा हमें 8 मीटर। हमें क्या चाहिए, B तो लेना ही लेना है, तो B को ले लो, और H लेना तो H को ले लो। तो B अपॉन में H, देखो फॉर्मूला है कहीं, B अपॉन में H ये रहा, कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। B की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 8 मीटर, H की वैल्यू कितनी है हमारी पता नहीं। ठीक है, तो ये समझ लो A, B और C, तो H को हम क्या मान लेते हैं AC। अब देखो AC को इधर ले आएंगे और यहाँ पे देखो 8 है और ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 2 हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी हमारा AC की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी 16 √3। ठीक है, अब देखो P की वैल्यू देख लेते हैं हम, यहाँ से P की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब इसके आगे से करते हैं, दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा P के लिए, इसी से ही ले लो। ठीक है, B से ही, तो P अपॉन में B ले लिया हमने, तो P अपॉन में B किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का, फिर tan 30 लगा दो, यहाँ पे 30 डिग्री लगा दिया। ठीक है, तो अब देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और P हमारा कितना हो गया, यहाँ पे P हमें पता नहीं है तो AB लिख देते हैं। ठीक है, और B की वैल्यू हमारी कितनी है 8 मीटर, तो ये मीटर नहीं लिखना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 8 को हम इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 और AB की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो टोटल हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, AC और AB दोनों को जोड़ देते हैं। देखो AB और AC को जोड़ेंगे तभी तो पेड़ बनेगा, तो टोटल हाइट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे कर लेना, फिर इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं। टोटल हाइट जो होगी ऑफ ट्री की वो क्या होगा, AB को जोड़ना है और AC को जोड़ना है। AB जो है वो हमारा कितना है 8 √3 और AC जो है वो 16 √3। अंडर दोनों सेम है यहाँ पे नीचे। ठीक है, √3 ऐसे ही आ जाएगा, 16 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, क्या करेंगे रैशनलाइज। अब देखो ये 24 √3 जो हमारा आ गया था, ठीक है आंसर। अब इसको क्या करना है, हमने रैशनलाइज करना है, क्योंकि कभी भी अपॉन में डिनोमिनेटर में √3 हो तो उसको हमें रैशनलाइज करना पड़ता है, तभी हमारा आंसर आता है। ठीक है, √3 की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अब तो क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, अब देखो इसमें क्या करना होता है, रैशनलाइज में क्या करना होता है, जो नंबर होता है जो अंडर में लिखा होता है, जैसे √3 लिखा हुआ है तो इसको क्या करना है √3 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको √3 ये 9th क्लास में था तुम्हारे 1.5 एक्सरसाइज में। देखो √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाता है। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई √3, तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 √3 हमारा आंसर आ जाएगा।